नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ, मंत्र जाप या कोई साधना शुरू करता है तो माता काली उससे प्रसन्न होती है और अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा माता काली अवश्य लेती है। अक्सर पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधनाएं करने वाले व्यक्तियों के मन में यह सवाल रहता ही रहता है कि इतनी पूजा पाठ, सेवा करने के बाद भी हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो क्यों नहीं जा रही। हम माँ की पूजा नियमित करते हैं, उनके मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ की विधि भी हम सही तरीके से कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं और माँ के लिए हमने व्रत भी रखे हैं। इसके बावजूद भी परेशानियां खत्म ही नहीं होती है। अधिकतर भक्तों के मन में दोस्तों ये लालसा होती है कि उन्हें कोई दुख परेशानी कभी ना हो और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार भक्तों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो उन्हें कमज़ोर करके रख देती है और उस समय उनका माता काली के ऊपर से विश्वास जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन कुछ भक्त इन विपरीत परिस्थितियों में भी पूजा पाठ, जाप, साधना करना नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी पूजा पाठ को, जाप को, साधना को और अधिक बढ़ा देते हैं और अधिक समय देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, नास्तिक भी हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि जब से ये माँ काली हमारे जीवन में आई है तो हमें तो दुख ही दुख, परेशानियाँ ही परेशानियाँ मिल रही है, क्योंकि ऐसे लोग उन दुखों को जरा सा भी नहीं झेल पाते और ये समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, होता क्या है कि पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद भक्तों के जीवन में जो परेशानियां जो है वो बढ़ जाती है। तब भक्त स्वयं कहता है कि मेरे जीवन में पूजा पाठ करने के बाद भी दुख खत्म नहीं होते हैं और ये समय वो समय होता है जब माता काली के द्वारा आपकी परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जब माता काली की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है तो भक्तों के साथ क्या क्या घटित होता है, कौन कौन से संकेत उन्हें मिलते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दे, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों भक्त इन परीक्षाओं के संकेतों को समझ नहीं पाते। तो आज जिन जिन भक्तों के सामने माँ ने ये वीडियो सामने लाई है वो इसीलिए कि भक्त कमज़ोर ना पड़े, परीक्षा में टूटे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि माँ द्वारा ली जा रही परीक्षा को वो इन संकेतों को पहचान पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, माता काली की जो परीक्षा जब चरम सीमा पर होती है, अंतिम पड़ाव पर होती है, तो उस समय एक भक्त धीरे धीरे पूरी तरह से उसका विश्वास अपने इष्ट पर से, अपनी माता रानी पर से खत्म होने लगता है। लेकिन ये माँ की परीक्षा का अंतिम चरण होता है, जिसे पार करने पर आप माता काली की परीक्षा में सफल हो जाते हैं। पर यहीं पहुंचकर अक्सर जो है भक्त लोग हार मान लेते हैं। उन्हें कुछ मिलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। माता काली अपने भक्तों की परीक्षा उन्हें अंदर से निखारने के लिए लेती है, ताकि उनके बच्चे, उनके भक्त इस संसार की सच्चाई को पहचान सके। माता काली की परीक्षा के दौरान हर एक व्यक्ति का असली चेहरा माता काली अपने बच्चों को ज़रूर दिखाती है, जिन्हें हम अपना मानते हैं। असलियत में वो कैसे हैं, उनकी हमारे प्रति कैसी सोच है, उनका रिश्ता जो हमारे साथ बना है वह किस स्वार्थ पर बना है, या उनके मन में जो छल है उस छल का क्या कारण है। तो माता रानी अपने भक्तों को इस संसार की सारी सच्चाई से अवगत कराती है। तो पहला संकेत ये होता है दोस्तों कि जब आपकी परीक्षा अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी होती है तो उस समय दुख आपके जो जीवन में है अपनी चरम सीमा पर होते हैं।
भक्तों को लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है और इसके विपरीत जो भक्त विपरीत परिस्थितियों को सहन करके आगे बढ़ जाते हैं उन्हें आने वाले समय में माता काली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जब एक भक्त भगवान के द्वारा ली जा रही परीक्षा को पास कर लेता है उस समय स्वयं भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, तब माता काली भी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब है दूसरा संकेत। दूसरा संकेत ये होता है कि जब आप पूजा पाठ मंत्र जाप साधना करने के बाद भी आपके जीवन में आर्थिक जो परेशानियां हैं उत्पन्न होने लगती है, तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि देने वाला और छीनने वाला वो केवल एक ही है। देगी भी माता रानी और छीनेगी भी माता काली। माता काली ही है जो जब चाहे भक्तों को दे भी सकती है और उससे मिनटों में सब कुछ छीन भी सकती है। आपको व्यापार में लॉस हो सकता है, काम में मंदी की मार पड़ सकती है और इन सभी कारणों की वजह से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो शून्य पर आ सकती है। आप करोड़पति से रोड़पति बन सकते हैं, आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे ऐसे हालात माता काली आपके सामने ला देती है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया है, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी ऐसी मुझसे कौन सी भूल हो गई है, कौन सी ऐसी गलती हो गई है जो ये किस तरह की परेशानियां जो है, किस तरह की परीक्षा माँ काली मेरी ले रही है। दोस्तों, तीसरा संकेत माता काली की परीक्षा का ये होता है कि माता पर से आपका विश्वास धीरे धीरे उठने लगता है। वह भक्त इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो माता काली को मनाना ही छोड़ देता है। पहले की तरह ना तो उसका पूजा पाठ में मन लगता है, ना ध्यान लगता है, ना ही अब वो मंत्र जाप करता है। तो दोस्तों, अगर भक्त के जीवन में ऐसी स्थिति आती है या आपके साथ भी ऐसा कुछ इस समय हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि माता काली जो आपकी इष्ट है, जिनको आप मानते हैं, वही आपकी परीक्षा ले रही है। वे आपको और आपकी भक्ति को परखा जा रहा है कि आपकी जो भक्ति है वो कितनी सच्ची है। तो आपको इस परीक्षा के अंतिम चरण को, अंतिम पड़ाव को पार करना है। अगला चौथा संकेत ये मिलता है कि आपका सांसारिक चीज़ों से मोह हटने लगता है। आपका मन सांसारिक वस्तु से हटकर केवल माता काली के चरणों में लगा रहता है। आपको अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप माता काली की पूजा पाठ सांसारिक सुखों के लिए नहीं करते हैं, बल्कि आपका उद्देश्य यही होता है कि आप किसी भी तरह माता काली से जुड़ जाए। इसके विपरीत कई भक्त माता काली की परीक्षा में हार मान लेते हैं। वे पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, मंत्र जाप एवं साधना को त्याग देते हैं। ये भी सोच लेते हैं कि बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा अब मैं पूजा पाठ अब नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ के मंदिर भी नहीं जाऊँगा, माता काली का नाम तक लेना छोड़ दूँगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि भक्ति का मार्ग ही ऐसा है जिसमें इंसान को तड़पना पड़ता है, दुखों को झेलना पड़ता है, क्योंकि इतनी आसानी से भगवान माता रानी आपके इष्ट जो है वो आपको अपनी भक्ति नहीं दे देते। दोस्तों, आप शास्त्रों में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी, उनके जीवन को भी देखिए, उनके बारे में जानिए कि जब उन्होंने भक्ति की तो उन्हें क्या कुछ दुख नहीं उठाने पड़े, क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। उनकी भक्ति की भी परीक्षा हुई। तो हम तो है ही क्या, हम तो मात्र तुच्छ प्राणी है, तुच्छ इंसान है, तो हमारी परीक्षा क्यों नहीं होगी। बस ये बात अपने मन में रखिए। पांचवा संकेत ये होता है कि आपके परिवार के सदस्य आपकी पूजा पाठ से, आपके ध्यान साधना से मुंह फेरने लगते हैं। जब आप पूजा पाठ करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं तो उसी समय आपके घर परिवार के लोग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपकी माता हो, पिता हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, पति हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, तो आपको वो सभी जो है सुनाने लग जाते हैं, उल्टे सीधे शब्द बोलने लग जाते हैं, आपका अपमान करते हैं। आपका ही सम्मान जो है आपके स्वयं के परिवार में समाप्त हो जाता है। आपके अपने ही आपको ये बात कहने लगते हैं कि दिन रात पूजा पाठ में बैठे रहते हो, लेकिन इस पूजा पाठ से तुमको क्या मिला। कभी कभी तो घर के लोग, आपकी पत्नी तक आपको ये ताना मार देती है कि ये पूजा पाठ छोड़ो,
इसको करके क्या ही मिला, इस पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है। तो ये सब सुनने पर आपके मन में भी ऐसे विचार आने लगते हैं कि क्या सच में ही ऐसा है? क्या मेरे इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हमें दुख ही दुख मिल रहे हैं? दुखों का अंत ही नहीं हो रहा, हमारे काम भी नहीं बन रहे। तो दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी बनी हुई है तो ये आपकी परीक्षा का अभी समय चल रहा है। माता रानी आपको परख रही है कि मेरा ये जो भक्त है ये सिर्फ ढोंग कर रहा है या फिर ये सच्ची भक्ति है इसके मन में, या फिर केवल स्वार्थ के लिए ही ये मेरी पूजा कर रहा है। तो ये आपकी परीक्षा का समय चल रहा है। अगला संकेत ये होता है कि माता काली की परीक्षा के दौरान आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि अब मेरे जीवन में असफलता के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में कोई आशा की किरण ही नहीं है, मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ रहे, मेरा कोई इस संसार में अपना नहीं है, मुझे ना तो मेरे घर के लोग समझ रहे हैं और ना ही माता रानी मुझे समझ रही है, वो भी मुझ पर कोई कृपा नहीं कर रही। इस तरह के कई तरह के नकारात्मक विचार जो है आपके मन में आने लगते हैं। तो ऐसे समय में आपको दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये समय जो होता है आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव चल रहा होता है। आपको बस थोड़ी देर और सब्र करना है, उसके बाद सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगला जो 8वां संकेत है कि जब माता काली आपकी परीक्षा लेती है तो आपको अपने और पराये का फर्क आप अब समझने लगते हैं। इस समय पर आपको अकेले रहना अब अच्छा लगने लगता है। आप ये समझ गए होते हैं कि संसार एक मोह माया है, यहाँ पर सब स्वार्थी है, दुनिया जो है मतलबी है, ईश्वर के सिवा कोई अपना नहीं है, सब झूठे नाते हैं। सबका असली चेहरा जो है माता रानी आपको इस परीक्षा के दौरान दिखा देती है कि कौन कैसा है। और दोस्तों, यही वो समय होता है जब आपकी परीक्षा खत्म होने वाली होती है। इसीलिए आपको अब परीक्षा में असफल नहीं होना है, अड़िग रहना है, अपने इष्ट पर, अपनी माता रानी पर, अपनी भक्ति पर पूरी तरह से विश्वास बनाए रखना है। और जब ये परीक्षा खत्म हो जाएगी, परीक्षा खत्म होने पर आपको दोस्तों वो सब मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस थोड़ा और इंतज़ार आपको करना है और अपनी परीक्षा के पड़ाव को पार करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन सभी भक्तों का अभी परीक्षा का समय चल रहा है वे निराश ना हो जाएं और परीक्षा के संकेतों को वो पहचान पाए। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि भक्ति से जुड़ी हुई सभी तरह की वीडियोज़ जो है आप देख सके हमारे चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी साधना ध्यान आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।